हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू कुमार स्टडी पॉइंट 46 में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता को बेसिक से, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उन्हें मैपिंग के द्वारा समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं, उसकी खोज किसने की, और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुंटोगरी नामक स्थान पर स्थित है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। लोग अधिकतर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मगर ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहलाते हैं। अब जो यहाँ के जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन है? विशाल अन्नागार, जहाँ अन्न के भंडार, जहाँ अन्न एकत्र किया जाता था, यानी अन्न के भंडार, वो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। कांस्य दर्पण, हड़प्पा से ही कांस्य दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। R37 जो कब्रिस्तान, जो एक कब्रिस्तान है, उसके साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। जो हड़प्पा में जो डेड बॉडी थी उनको दफनाया जाता था, जबकि जो मोहनजोदारो वहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता था। डेड बॉडी को जलाने के साक्ष्य मोहनजोदारो से, जबकि दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा से ही श्रमिकों के लिए आवास के साक्ष्य मिले हैं। अब मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में स्थित है, जो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बंडेट जी ने की थी। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं? विशाल स्नानागार, मोहनजोदारो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जहाँ जो धार्मिक कार्यों पर स्नान किया जाता था, समूह में स्नान किया जाता था। इसके बाद में कांस्य की मूर्ति, मोहनजोदारो से ही एक कांस्य की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा पुरोहित की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदारो से। एक महाविद्यालय भी मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक श्रृंगी पशु की मुद्रा, जो एक श्रृंगी पशु की मुद्रा भी मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। जो एक श्रृंगी पशु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। इसके बाद में लोथल ये अहमदाबाद गुजरात, यानी गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। यहाँ से कौन कौन से जो साक्ष्य मिले हैं? गोदीवाड़ा या पत्तन, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है। तो जो बंदरगाह, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चलता था, यानी जो व्यापार होता था, उसके साक्ष्य, यानी बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से ही चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड, जहाँ सिंधु घाट जो लोथल से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ हवन कार्यक्रम चलता था। हाथी दांत के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और तीन युगल समाधियाँ, युगल यानी जोड़ों में दफनाया जाता था, जहाँ जोड़ों में दफनाने के साक्ष्य कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। और घोड़े की मृद मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। अब आ जाते हैं अगला, कौन सा? कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अलमनंद घोष ने की थी। यहाँ से कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं? नंबर 1, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अग्निकुंड यानी हवन के साक्ष्य, एक तो हमारे लोथल से प्राप्त हुए हैं और एक वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और क्या किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? काले रंग की चूड़ियाँ भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कौन कौन से साक्ष्य? एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य,
और काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से कालीबंगा से ही जो भूकंप के साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। भूकंप जो सर जॉन मार्शल हैं उन्होंने जो सभ्यता के पतन के कारण भूकंप को भी बताया है, तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है, जो किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की? सूरजभान ने। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ से ये भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगर पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो मोहनजोदारो होगा। भारत में पूछे तो राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी से ही ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आ जाइए बनावली। ये भी राजस्थान के वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। ये बनावली किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिट्टी के जो हल्के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य बनावली से। मगर जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। तो बस ज़्यादातर अधिकतर इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि जो मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से? बनावली से, और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। इसके बाद में चंदूद्रो। ये पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, चंदूद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार ने। यहाँ से जो चंदूद्रो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? नंबर 1, मन के बनाने के कारखाना। जो आभूषण, जो छोटे आभूषण होते हैं वो बनाने का कारखाना, उनको मन के बोला जाता है। जो छोटे छोटे आभूषण होते हैं महिलाओं के, तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ से? चंदूद्रो से। और यही चंदूद्रो से ही जो महिला जो सौंदर्य प्रसाधन है वो प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये। और चंदूद्रो से ही एक जो चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद में रोपड़। रोपड़ ये कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब के रूपनगर में स्थित है। पंजाब में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं अधिकतर सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ से अधिकतर कुछ नहीं पूछता, सिर्फ एक ही पूछता है कि तांबे की कुल्हाड़ी। जो रोपड़ से सिर्फ तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला आ जाते हैं रंगपुर। रंगपुर ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ये कौन सी? ये भादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? धान की भूसी की, बाजरा, ज्वार बाजरा की। अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जौ और गेहूँ उगाए जाते थे। मगर लोथल और रंगपुर यहाँ धान के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जबकि रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? घोड़े की हड्डी के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से? सुरकोटदा से। और जो घोड़े की जो मिरर मूर्ति है वो लोथल से है, क्योंकि जो लोथल है वहाँ से जो ईरान इराक जो है वहाँ से बंदरगाह, यानी लोथल बंदरगाह होने के कारण वो पार होता था ईरान इराक से। तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से? सुरकोटदा से, जबकि लोथल से घोड़े की मिरर मूर्ति के साक्ष्य। और सुरकोटदा से ही तराजू के साक्ष्य मिले हैं। कलश सावधान जो
डेड बॉडी के जो जलने के बाद जो अवशेष होते हैं उसके हिसाब से कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदार से। एक इम्पोर्टेंट विशेषता, ये एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की, जो तराजू के जो मापक, वजन के मापक होते हैं वो 16 के गुणज में ही प्राप्त हुए हैं। 16 के गुणज या अनुपात में प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें चर्चा करेंगे। जो अर्नेस्ट मेके, जो विद्वान जो अर्नेस्ट मेके एवं सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बताया, और अधिकतर यही जो बाढ़ ही इसके पतन का कारण सिद्ध हुई है। इसके बाद में जो गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने विदेशी आक्रमण को प्रधानता दी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो आती है, और उसमें इंद्र को पुरेंद्र कहा गया, यानी किला तोड़ने वाला। तो जो गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया विदेशी आक्रमण। इसके बाद में फेयर सर्विस ने पर्यावरण असंतुलन बताया है, यानी पर्यावरण असंतुलन को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।